हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग इरीडा स्टॉक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले पॉइंट में ये जानेंगे कि कंपनी करती क्या है और कंपनी के बिजनेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरे पॉइंट में ये जानेंगे कि क्यों इसका शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरे पॉइंट में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और चौथे पॉइंट में यह जानेंगे कि क्या यह सही टाइम है इस स्टॉक को खरीदने का, क्या और गिरावट देखने को मिल सकता है इस शेयर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यह इंडियाज लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC है। इसका यह मतलब है कि यह कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि लोन देती है उस कंपनी को जो रिन्यूएबल पावर सेक्टर में काम कर रही है, यानी कि ऐसी कंपनी जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो। इन सभी कंपनियों को इरीडा लोन प्रोवाइड करती है और इस कंपनी को 37 ईयर का मार्केट एक्सपीरियंस है, यानी कि यह कंपनी 37 ईयर पुरानी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि RBI ने इरीडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। अब इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट जर्नी और की माइलस्टोन को देखते हैं। ईयर 2015 में इस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला और 2024 में यह कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। इसके साथ साथ इस कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द्वारा नवरत्न कंपनी का भी दर्जा मिल चुका है। और जब इस कंपनी का IPO आया था तो उसका शेयर प्राइस 32 रुपए था और यह कंपनी स्टॉक मार्केट में 50 रुपए के शेयर प्राइस पर लिस्ट हुआ था और करंट में इसका शेयर प्राइस 272 रुपए है, यानी कि जिसने भी इस शेयर को लिस्टिंग डे के दिन खरीदा होगा उसका पैसा अब तक लगभग 5 गुना हो गया होगा। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि क्यों इसका शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, जिसकी वजह से रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को लगातार प्रोजेक्ट मिल रहा है और इन कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे में कंपनियां पावर सेक्टर की NBFC कंपनियां जैसे इरीडा, PFC, REC से लोन ले रही है, जिसकी वजह से इरीडा, PFC, REC का बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा है। और इस चार्ट में आप लोग देख सकते हो कि इंडिया 2032 तक 569 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करना चाहती है। तो ऐसे में आने वाले 5 से 8 सालों में रिन्यूएबल सेक्टर में जो स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और इन सेक्टर की कंपनियों को लोन देने वाली कंपनियां जैसे इरीडा भी बहुत तेजी से ग्रो करेगी। तो अब हम लोग ये जान गए कि कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टोटल 6 कंपनियां हैं जो एज ए NBFC कंपनी रिन्यूएबल पावर सेक्टर में काम करती हैं। इसमें से PFC का मार्केट शेयर सबसे अधिक 32% है और इसके बाद इरीडा है जिसका मार्केट शेयर 31% है। तो यहाँ पर यह अच्छी बात है कि इरीडा का मार्केट शेयर और कंपनियों की तुलना में अधिक है। अब इस कंपनी के लोन बुक को देखते हैं। पहले यह समझते हैं कि यह कंपनी कमाती कैसे है, यानी कि यह कंपनी अर्निंग करती कैसे है। यह कंपनी क्या करती है कि जो रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनको लोन देती है और जो लोन से इंटरेस्ट जनरेट होता है वही इसका इनकम होता है, यानी कि कंपनी जितना अधिक लोन देगी उतना अधिक इनकम बना पाएगी। तो यहाँ पर इस कंपनी का सैंक्शन और डिसबर्समेंट देख सकते हो। सैंक्शन होता क्या है इसको समझते हैं। मान लो कोई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जिसको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लोन चाहिए। इसके लिए उसने NBFC कंपनी जैसे इरीडा में लोन के लिए अप्लाई किया। तो इरीडा क्या करेगी कि चेक करेगी कि यह कंपनी इस लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल होगी तो लोन अप्रूव कर देगी। इसी को सैंक्शन बोलते हैं। और डिसबर्समेंट क्या होता है कि जो सैंक्शन अमाउंट होता है, यानी कि कंपनी ने जितने रुपए लोन के लिए अप्लाई किया था वह अमाउंट उसके अकाउंट में आ जाता है, तो इसी को डिसबर्समेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस कंपनी का सैंक्शन क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 1892 करोड़ था, जबकि क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 1892 से बढ़कर 9210 करोड़ हो गया है, यानी कि लगभग 5 गुना हो गया। और इसका डिसबर्समेंट देख सकते हो कि क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 3174 करोड़ था, जबकि क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 3174 करोड़ से बढ़कर 5325 करोड़ हो गया है। यहाँ पर इसका डिसबर्समेंट भी बढ़ता दिखाई दिया। और इस कंपनी का सेक्टर वाइज लोन डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। जैसे यह कंपनी अपने लोन बुक का 17% लोन विंड एनर्जी सेक्टर वाली कंपनियों को देती है और सबसे अधिक 27% लोन सोलर थर्मल SPV सेक्टर वाली कंपनियों को देती है। तो यहाँ पर हमने इस कंपनी के लोन बुक को देखा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता जा रहा है और सेक्टर वाइज कंपनी अपने लोन को डाइवर्सिफाई कर रखी है। अब हम
लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को देखेंगे जो कंपनी ने 12 जुलाई को अनाउंस किया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टर एंडेड ऑन 30 जून 2023 को 1143 करोड़ था और यही टोटल इनकम पिछले क्वार्टर यानी 31 मार्च 2024 को 1391 करोड़ था और इस क्वार्टर यानी 30 जून 2024 तक इसका टोटल इनकम 1510 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का टोटल इनकम लगातार बढ़ता आया। इस कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर 32% बढ़ा है जो कि अच्छा है। और इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर एंडेड ऑन 30 जून 2023 को 294 करोड़ था और यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले क्वार्टर यानी 31 मार्च 2024 को 337 करोड़ था और इस क्वार्टर यानी 30 जून 2024 तक इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 383 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार बढ़ता आया। इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% बढ़ा है जो कि अच्छा है। अब हम लोग इस कंपनी का प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं। इसका जो सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट होता है वह इंटरेस्ट इनकम से जनरेट होता है जो कि 98.4% है और फी एंड कमीशन से 0.9% रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। और यहाँ पर देख सकते हो कि इस कंपनी का इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर 31% से इंक्रीज हुआ है जबकि फी एंड कमीशन इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर 144% से इंक्रीज हुआ है। अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को देखा जो कि जबरदस्त रहा है। अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या अभी इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस कंपनी का स्टॉक पीई रेशियो 51.6 है जो कि इंडस्ट्री पी 31.2 से अधिक है, यानी कि शेयर अभी ओवर वैल्यूड है या यह कह सकते हो कि अभी यह शेयर हाई वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो इस शेयर प्राइस पर अभी खरीदना अच्छा नहीं रहेगा। अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस और गिरता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, तब आप लोग इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या इस कंपनी के शेयर प्राइस में और गिरावट देखने को मिल सकता है। इरिडा कंपनी के शेयर प्राइस में पिछले 1-2 दिनों में गिरावट देखने को मिला है जिसका मेन रीजन यह था कि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फिलिप कैपिटल का प्रेडिक्शन है कि इसका शेयर प्राइस में करेक्शन देखने को मिल सकता है। वैसे भी जिसने भी इस शेयर में इन्वेस्ट किया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो जब लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे तो इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगा, तो वह हम लोगों के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो बस इतना था आज की वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।